हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सिनोनिम्स एमसीक्यू क्विज पार्ट 1। सिनोनिम्स का क्विज है। पहले जानते हैं सिनोनिम्स क्या होता है। सिनोनिम्स मीन्स वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग। वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग आर कॉल्ड एज सिनोनिम्स। तो इस क्विज में हम आज 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। पहला, सिनोनिम ऑफ इम्पेकेबल। इम्पेकेबल मीन्स होता है फ्लॉलेस, जिसमें कोई खामी ना हो, फ्लॉलेस। अब देखते हैं ऑप्शंस। ए परफेक्ट, बी फॉल्टी, सी इन्फीरियर एंड डी इज़ फ्लॉड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पर परफेक्ट, यानी जिसमें कोई खामी ना हो, बेदाग, परफेक्ट। फ्लॉड इसका हो गया एंटोनिम, यानी फुल ऑफ फ्लॉज, जिसमें इम्परफेक्शन हो, खामियाँ हो। तो हमें यहाँ पर देखना है वर्ड विद सिमिलर मीनिंग, यानी synonym. That is the correct option is perfect. Second one is synonym of vigorous. Vigorous का मतलब होता है ताकतवर, full of energy, lively. तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है? weak यानी कमज़ोर, energetic मीन्स शानदार, ताकतवर, slow मीन्स सुस्त, tired मीन्स थका हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी, energetic यानी full of energy. थर्ड वन इज सिनोनिम ऑफ अडॉन। अडॉन का मतलब होता है टू ब्यूटिफाई, यानी खूबसूरत बनाना, प्रिटिफाई, खूबसूरत बनाना किसी चीज़ को, सजाना। अब देखते हैं ऑप्शंस। ए डेकोरेट, बी डिस्ट्रॉय, सी हाइड, डी इज़ कन्फ्यूज। कन्फ्यूज हुआ, उलझाना। हाइड का मतलब होता है छिपाना, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है ख़राब करना, तबाह करना, एंड डेकोरेट का मतलब होता है टू ग्रेस, टू ब्यूटिफाई यानी सजाना। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डेकोरेट, इट इज़ द सिनोनिम ऑफ अडॉन। फोर्थ वन इज़ सिनोनिम ऑफ कंस्पिक्यूअस। कंस्पिक्यूअस का मतलब होता है ईजी टू नोटिस, जाहिर यानी जो दिख जाए। अब इसकी यहाँ पर क्या ऑप्शंस है? ए हिडन, नोटिसेबल, मीनिंगफुल एंड डी इज़ साइलेंट। साइलेंट का मतलब होता है खामोश, मीनिंगफुल का मतलब होता है अहम, नोटिसेबल का मतलब होता है जो ध्यान में आए, नज़र में आए, हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, यानी नोटिसेबल। कंस्पिक्यूअस मीन्स ईजी टू नोटिस यानी नोटिसेबल। सो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। The fifth one is synonym of apathy. Apathy means lack of interest, lack of emotions, जिसमें कोई हमदर्दी ना हो, जिसमें कोई जज्बात ना हो, feelingless, emotionless, without any interest. अब यहाँ पर इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला है इंटरेस्ट, दूसरा इंडिफरेंस, एक्साइटमेंट एंड एम्पथी। एम्पथी का मतलब होता है हमदर्दी, यानी ये तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट में है, यानी ये इसका आएगा एंटोनिम। एंटोनिम कहलाता है, एंटोनिम का मतलब होता है वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। सो एपथी का एंटोनिम आएगा एम्पथी, लेकिन हमें चाहे सिनोनिम यानी वर्ड विद सिमिलर मीनिंग, दैट इज इंडिफरेंस यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इमोशन, जिसमें कोई इमोशन ना हो, इंटरेस्ट ना हो, दैट इज कॉल्ड एज एपथी। ओके, सिक्स्थ वन इज सिनोनिम ऑफ बेनेवलेंट। बेनेवलेंट का मतलब होता है खैर ख्वाह, वेल विशर, हमदर्द, काइंड, जनरस, चैरिटेबल, मेहरबान। अब देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। हार्श यानी सख्त, काइंड मीन्स रहमदिल, ग्रीडी मीन्स लालची, एंड क्रूअल इज जालिम। तो बेनेवलेंट का यहाँ पर जो सही आंसर है, करेक्ट सिनोनिम है दैट इज काइंड, यानी खैर ख्वाह या मेहरबान जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट वन इज सिनोनिम ऑफ सक्सिंक्ट। सक्सिंक्ट का मतलब क्या होता है? मुख्तसर यानी टू द पॉइंट, शॉर्ट, ब्रीफ। अब देखते हैं क्या ऑप्शंस है। लेंथी, लेंथी का मतलब क्या होता है? तवील, लंबा चौड़ा। वर्डी, इसका भी मतलब है तवील, लंबा चौड़ा, यानी ये ए एंड बी का मीनिंग जो है दैट इज एक जैसी है। अब ऑप्शन सी बचा यहाँ पर कॉन्साइज। कंसाइज का मतलब क्या होता है? शॉर्ट यानी मुख्तसर। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है पेचीदा। अब जो ये दो वर्ड्स हैं ये सिमिलर हैं, ये सिनोनिम्स हैं। यानी सक्सिंक्ट का मतलब होता है शॉर्ट, टू द ब्रीफ, इसका सिनोनिम आएगा कंसाइज। कंसाइज का मतलब ही होता है मुख्तसर। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एट्थ वन इज़ सिनोनिम ऑफ एक्सक्विजिट। एक्सक्विजिट का मतलब होता है खूबसूरत, दिलकश, प्रिटी। अब देखते हैं ऑप्शंस। ए इज़ ब्यूटिफुल, बी ऑर्डिनरी,
ugly and cheap. तो you can easily find out the correct option, that is A, यानी खूबसूरत. Exquisite, the synonym is beautiful यानी खूबसूरत. 9th one is synonym of feeble. feeble का मतलब होता है कमज़ोर, जो कि पहला ही ऑप्शन है यहाँ पर, weak. सेकंड इज strong, bright, loud. तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन इजी टू फाइंड इज ऑप्शन ए, दैट इज वीक यानी कमज़ोर, फीबल. 10th वन इज सिनोनिम ऑफ रिब्यूक. रिब्यूक का मतलब होता है डांट लगाना यानी डांटना. तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस. ए प्रेज, स्कॉल्ड, सपोर्ट एंड डिस्क्राइब. डिस्क्राइब की मीनिंग है वाज़ेह करना, बयान करना. सपोर्ट का मतलब होता है मदद करना, टू हेल्प. स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना एंड प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना. रिव्यू का मतलब है डांटना. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज बी, यानी स्कॉल्ड इज द सिनोनिम ऑफ रिब्यूक. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. 11th वन इज सिनोनिम ऑफ प्रिस्टीन. प्रिस्टीन का मतलब होता है शुद्ध, प्योर, विदाउट एनी इम्प्योरिटी, खालिस, जिसमें कोई मिलावट ना हो, जो प्योर हो. अब देखते हैं ऑप्शन. डर्टी, ऑप्शन बी इज ओरिजिनल, सी इज डैमेज्ड एंड डी इज फेक. तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आएगा, प्रिस्टीन का सिनोनिम आएगा ओरिजिनल यानी प्योर, शुद्ध, खालिस. ओके, नेक्स्ट वन इज सिनोनिम ऑफ प्रोलिफिक. प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है, फर्टाइल यानी जरखेज. अब देखते हैं ऑप्शंस. प्रोडक्टिव, लेजी, लिमिटेड एंड एब्सेंट. ऑप्शन डी एब्सेंट का मतलब होता है गायब, गैर हाजिर. लिमिटेड का मतलब होता है महदूद. लेजी का मतलब होता है स्लगिश यानी सुस्त. अब रह गया ऑप्शन ए, दैट इज़ द करेक्ट आंसर. प्रोडक्टिव मीन्स पैदावार देने वाला यानी फुल ऑफ फर्टिलिटी यानी जो फर्टाइल हो, प्रोलिफिक हो. तो यहाँ पर ये इसका करेक्ट सिनोनिम है प्रोलिफिक का, प्रोडक्टिव. सो इट्स द करेक्ट आंसर. 13th वन इज सिनोनिम ऑफ एम्बिग्यूअस. एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अनक्लियर, मशकूक यानी गोलमोल. अब देखते हैं ऑप्शन. क्लियर मीन्स साफ साफ जो दिखाई दे. बी इज कंफ्यूजिंग यानी धुंधला हुआ, उलझा हुआ. फेयरफुल मीन्स खौफनाक. ऑब्वियस मीन्स जाहिर, दैट इज एविडेंट, जो दिख जाए, साफ साफ दिख जाए. अब एम्बिग्यूअस का यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज कंफ्यूजिंग, मशकूक, उलझा हुआ. सो बी इज द करेक्ट आंसर. 14th है सिनोनिम ऑफ मिटिगेट. मिटिगेट का मतलब क्या होता है, कम करना, टू लेसन, टू मेक लेस, कम करना. अब ऑप्शंस यहाँ पर देखते हैं. इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, इग्नोर का मतलब होता है टालना, अवॉइड करना, स्टॉप का मतलब होता है रोकना. सो इट्स ईजी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, दैट इज बी, रिड्यूस. यानी मिटिगेट का जो करेक्ट सिनोनिम है दैट इज रिड्यूस यानी टू लेसन, कम करना, डिक्रीज करना. 15th वन इज सिनोनिम ऑफ आर्टिकुलेट. आर्टिकुलेट मीन्स साफ साफ बयान करना, टू स्पीक क्लियरली. तो यहाँ पर हम ऑप्शंस देखेंगे. ए इज एक्सप्रेस क्लियरली, विस्पर, हाइड, स्टैमर. तो डी जो है स्टैमर, इसका मतलब होता है रुक रुक के बोलना यानी तोतलाना. हाइड का मतलब होता है छिपाना. विस्पर का मतलब होता है धीमी आवाज़ में बोलना. तो यहाँ पर क्लियर ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ एक्सप्रेस क्लियरली यानी आर्टिकुलेट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस क्लियरली, टू स्पीक क्लियरली. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. 16 इज सिनोनिम ऑफ फ्रूगल. फ्रूगल का मतलब क्या होता है, टू स्पेंड वाइजली यानी बचत करना, टू बी वाइज इन एक्सपेंडिचर, टू बी केयरफुल इन एक्सपेंडिचर यानी वन हु अवॉइड्स वेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज फ्रूगल. अब देखते हैं ऑप्शंस. स्पेंड थ्रिफ्ट, इकोनॉमिकल, लेविश, ग्रीडी. ग्रीडी हुआ लालची, लेविश हुआ बहुत ज़्यादा खर्चा करना, इकोनॉमिकल हुआ किफ़ायत शुआर यानी टू स्पेंड वाइजली. स्पेंड थ्रिफ्ट मीन्स ज़्यादा खर्चा करना. तो यहाँ पर इसके जो है करेक्ट जो सिनोनिम है फ्रूगल का वो है इकोनॉमिकल यानी वाइज इन एक्सपेंडिचर, किफ़ायत शुआर,
careful. One who avoids waste. 17th is synonym of elated. Elated means बहुत ज़्यादा खुश होना. तो option A is very happy, B is angry, C is displeased, and D is serious. So correct answer is very happy, to be jubilant, to be excited, बहुत ज़्यादा खुश होना, elated. तो option A is correct synonym of elated. 18 है यहाँ पर synonym of hinder. Hinder means रुकावट डालना, रोक लगाना. तो यहाँ पर देखते हैं options. A impede, B ease, C allow, D grow. Grow means बढ़ाना, allow means इजाज़त देना, ease means आसान बनाना, impede means to create obstacles यानी to block यानी रोकना, रोक लगाना. तो यहाँ पर hinder का जो correct synonym है that is option A impede. 19th one is synonym of eradicate. Eradicate मतलब जड़ से उखाड़ना, ख़त्म करना. Now let us see the options. A destroy, B protect, C design, D suspect. Suspect means शक करना, design means बनाना, to create, protect means तहफ़्फ़ुज़ देना यानी बचाना, destroy means तबाह करना, बर्बाद करना. So eradicate इसका जो correct synonym है that is option A. So destroy is the correct answer. Now the last one of today's quiz is synonym of deteriorate. Deteriorate इसका मतलब होता है कम करना, खराब करना, बिगाड़ना. अब देखते हैं यहाँ पर क्या ऑप्शंस है. A improve, B worsen, C polish, D continue. Continue means हुआ जारी रखना, polish means चमकाना, बेहतर करना, worsen means to make worse यानी ख़राब करना, improve means बेहतर करना. तो हमारा जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी वर्सन. डिटीरियोरेट का यहाँ पर सिनोनिम आएगा वर्सन यानी ख़राब करना, खस्ता करना, बिगाड़ना. सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन B. So with this we finish today's part that is 20 questions of synonyms. I hope कि आपने अच्छे से इसको समझा होगा और एंजॉय किया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.